कोई भी जो प्रतीक होते हैं ना, वो कुल माहौल में वो वजन डालते हैं। इस बार जो है चुनाव के समय आप ये देखेंगे कि इस बार चुनाव में मुख्य मुद्दे क्या थे, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यहाँ बहुत सारी बातें, जैसे जयदीप जी ने कहा है कि आरंभ में भारतीय जनता पार्टी ने बिहार चुनाव के पहले ही जो देश में अपनी पराजय के बूथ वाइज जो आकलन किया था, उसमें बंगाल के सारे बूथों का आकलन हुआ था कि हम कहां कहां कितने वोट से हारे थे, उसमें क्या कारण था, वहां की क्या परिस्थिति थी, उसको कैसे बदला जाए। तो एक व्यापक आकलन था, उसमें मुद्दे भी उभर करके आए थे। क्योंकि पश्चिम बंगाल में अगर 29 से 30% मुस्लिम वोट है, जो 85 सीटों पर मोटा मोटी प्रभाव डालते हैं, तो करीब 60-65 से ममता बनर्जी की शुरुआत हो जाती है। कोई भी, क्योंकि इस समय वामपंथियों को वोट नहीं है, कांग्रेस को वोट नहीं है, मुसलमानों का। ये मालदा में थोड़ा सा इस बार हुआ है, मालदा, मुर्शिदाबाद और दक्षिण दिनाजपुर में थोड़ा सा कांग्रेस को वोट मिल सकता है, इसके अलावा कहीं नहीं होती है। तो वो वन साइडेड वोटिंग के कारण भारतीय जनता पार्टी को बचे हुए करीब करीब 23, 24, 25, 30 सीटों में से ही 150 के आसपास सीट लाने की स्थिति रहती है, तो उसके हिसाब से तैयारी करनी पड़ती है। तो अभी जब आप देखेंगे, जो आप प्रतीकों की बात कर रही है, पहले राहुल गांधी पर, चूंकि हर्षवर्धन, राहुल गांधी ने 3 जगह सभाएं की, मालदा, मुर्शिदाबाद, दक्षिण दिनाजपुर, क्योंकि उनका एकमात्र लक्ष्य था कि हम तो चुनाव जीतेंगे नहीं, लेकिन देश में ये ट्रेंड जो है कायम रहे कि मुस्लिम वोट कांग्रेस के प्रति है। अब वो मुस्लिम वोट काटेंगे तो किसका काटेंगे? और ये पहला चुनाव है, प्रतीकों का तो बाद में आएगा, ये पहला चुनाव है बंगाल का कि 60 वर्षों बाद एक भी हत्या नहीं हुई है, 50 वर्षों में एक बूथ पर दोबारा मतदान नहीं कराना पड़ा है, और 60 वर्षों में न्यूनतम हिंसा वाला चुनाव रहा है। ये 3 ऐसी बड़ी चीजें हैं जिस पर इस बार का परिणाम निर्भर करेगा। दूसरा चरण प्रभावित होगा, दूसरा चरण प्रभावित होगा, और दूसरे चरण में भी, और भी दूसरे चरण में, जब पहले चरण में नहीं हुई है तो लोग आत्मविश्वास के साथ निकलने वाले हैं, और दोनों पक्षों के लोग निकलेंगे। और लेकिन जो आप देखेंगे कि दक्षिण दिनाजपुर के एक बीजेपी के जो उम्मीदवार थे, उनके साथ जिस ढंग से मार पिटाई हुई है, आप देखिए कि वो दौड़ के भाग रहे थे, आगे से एक लुंगी माल घेर के मारता, बता रहा था कि वहां का चुनाव कैसे होता है, वही एक प्रोविजन था। अब आते हैं, देखिए नरेंद्र मोदी जी इस बार जहां भी गए हैं, उन्होंने कुछ चीजों का ध्यान रखा। एक बात की तो चर्चा हो गई कि इस बार हम उस रूप में पर्सनल अटैक नहीं कर रहे हैं, इशू उठाना है, लोगों के अंदर के भावनाओं को समझना है, और जो सिंबल से प्रतीक है उनका अधिक से अधिक इस्तेमाल करना है। उसमें कैसे होता है। अब वो जहां भी जाते हैं, अब वो हुगली नदी में भी घूम रहे थे, अब वो झालमुड़ी के लिए गए। अब ठीक है, लोग कह रहे हैं कि प्रतीकों का वो तो पहले से तैयारी रही होगी, वहां एसपी जी गया होगा, लेकिन वो भी प्लानिंग करके जाना कि झालमुड़ी, आप जैसे ही किउल से आगे बढ़ते हैं बिहार में, मतलब कि उसके बाद झालमुड़ी एक प्रसिद्ध जो है नाश्ता वहां का शुरू हो जाता है। बिल्कुल बिहार से जैसे ही बढ़ेंगे झालमुड़ी 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 चलने लगता है, इतना लोकप्रिय है। अब सोच लेना कि इतना लोकप्रिय है कि चलते चलते लोग झालमुड़ी 10 रुपया का 10 रुपया आपने बढ़ा दिया, और वो अद्भुत हो गया चारों तरफ। उस पर रिएक्ट करना पड़ा, सबसे बड़ी बात कि अगर उसका असर नहीं होता तो उसको रिएक्ट करना पड़ा बंगाल को। उसके बाद जो वो नदी में गए हैं, सुबह सुबह घूमने गए हैं, वो सब तो क्या होता है कि इससे आप चुनाव के समय पूरा फोकस आपकी ओर आ जाता है, गांव गांव में उसको लोग देखने लगते हैं कौतूहल से, फिर आपस में चर्चा करने लगते हैं, तो बने हुए माहौल को वो ऐड करता है उसमें। तो इस बार जो एक जो सभ्यता का संघर्ष भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि कैसी सभ्यता है ये, सत्ता का दुरुपयोग करते हुए विरोधियों को निष्ठुरता से कुचलता, इनका एमएलए आदिवासी महिलाओं के शारीरिक शोषण के साथ उसके जमीनों को जबरन लिखाना, जब उसके विरुद्ध कार्रवाई होती है तो सत्ता के लोग, जो केंद्रीय एजेंसियां हमले करते हैं, महिलाएं उनके खड़ी होती है। महिलाओं की सुरक्षा की क्या स्थिति हो गई कि मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि रात में निकलो मत, भ्रष्टाचार चरम पर जो है, ये सारे हिंदुओं के साथ जो कुछ हुआ है, और बांग्लादेश की घटना ने, और मुर्शिदाबाद के पिछले बार के दंगे में जब हिंदू परिवारों के महिलाओं के वस्त्र तक जो है अंदर डाल दिए गए कि महिलाओं के पास वस्त्र न बचे, और उनके जो तालाब में जहर डाल दिया गया, उसके बाद से जो है वातावरण बना। और ममता बनर्जी जो कोलकाता में बैठ करके मौलवियों के साथ मीटिंग कर रही थी कि आप लोग बताओ ये आरएसएस और बीजेपी ने करवाया है, और जो कुछ बांग्लादेश में हुआ, उसने एक रिएक्शन वहां पैदा किया कि अगर ये सरकार रह गई तो हमारे भी दिन ऐसे आ सकते हैं। तो उन सबको उन्होंने भुनाया है, उसमें सारे प्रतीक आ रहे हैं, इशू जा रहे हैं। और इस बार देखिए कि जो गृह मंत्री जी का भाषण है जगह जगह इतना आक्रामक है कि गुंडे
तो इस ढंग से अपने कार्यकर्ताओं को भी उस भाषा में थोड़ा जवाब दो नीचे स्तर तक। 3 और लास्ट कर रहा हूं कि हमारे कार्यकर्ताओं में, समर्थकों में आत्मविश्वास हो कि वोट डालने के लिए निकलेंगे। जहां विरोध होता है वहां प्रतिकार करो, नहीं प्रतिकार कर सकते हो तो सुरक्षा बलों को सूचना दो, लेकिन वोट जरूर डालो, वापस नहीं जाओ। ये मूल नीति इस समय बीजेपी की रही है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।